हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारा सैटरडे और सैटरडे को जी हमारा होता है आउटिंग का डे। अक्सर हम लोग सैटरडे को बाहर जाते हैं और एज अ फैमिली उस डे को एंजॉय करते हैं। तो जी आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक पार्क में, और ये पार्क है फॉस्टर सिटी में। असल में मैं भी इस पार्क में पहली दफ़ा जा रही हूँ। वैसे तो मैं फॉस्टर सिटी बहुत दफ़ा आई हूँ और मैंने काफ़ी जगहें फॉस्टर सिटी में देखी हैं, लेकिन ये जो पार्क था यहाँ पे मैं कभी नहीं गई। ये मेरा पहला विज़िट था और ये पार्क मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे जाके अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो अगर आप लोग फॉस्टर सिटी में रहते हैं या सैन फ्रांसिस्को में हैं या सैन फ्रांसिस्को के आसपास हैं, तो आप लोग ज़रूर यहाँ जाइएगा। आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी इस पार्क में जा चुके हैं तो आपको मालूम ही होगा ये पार्क कितना खूबसूरत है और कितना रिलैक्सिंग है। तो जी इस पार्क में काफ़ी सारी चीज़ें थीं। थोड़ा ग्रीनरी का एरिया था। यहाँ पर थोड़ा-सा इन्होंने पानी भी ऐड किया हुआ था, वाटर का भी जो व्यू था। असल में ये कोई लेक नहीं है, ये मैन मेड है, इसको बनाया गया है। और ये जो मैं आपको गज़ीबो शो कर रही हूँ, यहाँ पे असल में एक फ़ैमिली थी जो अपने आई थिंक कोई गेट टुगेदर या पार्टी के लिए अरेंजमेंट कर रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आपको इस जगह को रिज़र्व करने के लिए पहले से रिज़र्वेशन करवानी होती है? तो जी उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई रिज़र्वेशन नहीं करवानी पड़ी, ये जगह फ्री है, फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व है। कोई भी यहाँ पे आके अपनी छोटी-सी फैमिली गैदरिंग या कोई पार्टी अरेंज कर सकता है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अगर यहाँ पे हैं सैन फ्रांसिस्को में या आसपास हैं, और अगर आप लोग यहाँ पे जाके कोई गेट टुगेदर या कोई पिकनिक करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं और उस पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं। और जनाब आप जो ये जो कंक्रीट का जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग आई थिंक अपने ग्रेजुएशन की पार्टी के लिए कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे। तो जी ये वाला जो एरिया है ये भी टोटली फ्री है। सामने इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई थी, मतलब आई मीन कुछ सीट्स का अरेंजमेंट था कि मतलब सीट्स बनी हुई थी, वहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी को इन्वाइट किया है तो वो लोग भी आप अपना बैठ के सिटिंग एरिया एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर थी एक छोटी-सी ट्रेन की राइड जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो जी ये राइड सिर्फ़ बच्चों की नहीं थी, यहाँ पे एडल्ट्स भी थे जो इस राइड को एंजॉय कर रहे थे। और इसके अलावा जी यहाँ पर बोटिंग भी हो रही थी। जी हाँ, तो बोटिंग की असल में मैंने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे लोग थे लेकिन जो बोटिंग कर रहे थे वो हमसे काफ़ी दूर थे, तो मैंने उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं ले नहीं सकी। बट आई एम श्योर कि ये प्राइवेट बोट्स तो नहीं होंगी, या तो ये इन्हीं की बोट्स होंगी जो आपको टिकट्स लेके या पेमेंट करके आपको अगर बोट राइड लेना चाहें तो आप यहाँ पे बोट राइड भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत से जेलीफ़िश भी थी जो इस पानी में हमने देखी, जो बहुत ही क्लियरली हमें नज़र आ रही थी। ओवरऑल जी ये जगह बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही रिलैक्सिंग थी। मैंने यहाँ जाके बहुत एंजॉय किया और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दोबारा यहाँ पे जाऊँगी और फिर पूरी तैयारी के साथ जाऊँगी ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ एक छोटा-सा पिकनिक यहाँ पे एंजॉय कर सकूँ। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर गए ना, तो यहाँ पे ना किसी ने वेडिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। जी हाँ, यहाँ पे किसी की शादी हो रही थी। और जब हम लोग और अंदर की तरफ हमने जब एंट्री करी तो पता ये चला कि जी वो किसी मुसलमानों की शादी हो रही थी, मुस्लिम वेडिंग थी। तो इस तरह से मुस्लिम वेडिंग देख के हमको इतना अच्छा लगा। वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी शादियाँ अटेंड की हैं, लेकिन इस तरह से मैंने पब्लिक प्लेस पे ओपनली कोई मैंने मुस्लिम वेडिंग आज तक नहीं देखी। तो अभी मैं आगे वीडियो में ना आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो लोग अपनी वेडिंग एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ पे वो लोग बाकायदा गाना भी गा रहे थे जो मैं आपको वीडियो में ज़रूर सुनवाने की कोशिश करूँगी। नहीं दूल्हा दुल्हन खुशी में है आज, इनका कोई जवाब नहीं। दुल्हन रानी को चांद समझा, जैसे जमी पे हीरे के टुकड़ा। होटल की ऐसी सजी है आज, इसका कोई जवाब नहीं। दूल्हा दुल्हन खुशी में है आज।
कोई जवाब नहीं। तो जनाब ये था वेडिंग सॉन्ग जो दूल्हा या दुल्हन की फैमिली में से किसी ने उनके लिए गाया। और जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक खुशी सी हुई कि जब फैमिली में जब आपके बड़े होते हैं वो किस तरह से आपको दुआएं देते हैं। और शादी का फंक्शन ही कुछ ऐसा होता है, चाहे वो अपनों का हो या घरों का हो, आप जब भी वहाँ जाते हैं तो आपको खुशी ही होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कोई थे जो अपनी पेंटिंग को एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने अपने कैनवस में वही फ्लावर ड्रॉ किए, वही वो पेंटिंग बना रहे थे जो लाइव और वो फ्लावर्स देख रहे थे। तो जी बस ये था इस खूबसूरत सी जगह का ट्रिप। अब है यहाँ से निकलने की तैयारी। मेरा फुल मूड था कि मैं यहाँ पे रुकूं और मज़ीद एंजॉय करूं, लेकिन असल में हमारा कुछ और प्लान था। हमें जाना था आगे किसी और जगह पे, और वो जगह थी जी मेरी फेवरेट ग्रेट मॉल। तो ये है मिल्पेटिस के अंदर, और ये सैन फ्रांसिस्को से ऑलमोस्ट 1 घंटे के रास्ते के बाद आता है, 1 घंटे के ड्राइव के बाद आता है। और ये मॉल मुझे बहुत पसंद है। हम लोग अक्सर यहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे आपको ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती हैं, और एक ही मॉल के अंदर आपकी काफ़ी सारी अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह जाना नहीं पड़ता। तो असल में हम लोग यहाँ पे गए थे क्योंकि मुस्कान को लेने थे शूज़, और अयान को लेनी थी अपने कुछ स्पोर्ट्स गियर। और मैं असल में अयान को लेके जाना चाह रही थी इस ओकली के स्टोर में, क्योंकि यहाँ पर थे सन ग्लासेस शेड्स जो मैं चाह रही थी अयान बाय करे। क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड कर देते हैं। तो सन ग्लासेस आपकी आइज़ के लिए बहुत यूज़फुल हैं। हम सबको सन ग्लासेस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब धूप में हम बाहर जाते हैं तो ये जो ग्लासेस होते हैं ये हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। अक्सर लोगों के फेस पे आई सर्कल वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि हम लोग अपनी आइज़ को सन से प्रोटेक्ट नहीं करते। एनीवेज़, तो खैर मुझे अयान के लिए ये ग्लासेस बहुत पसंद आए, लेकिन उसने बाय नहीं किए क्योंकि उसको शायद कुछ शेप पसंद नहीं आया। इसके अलावा एक और भी थे जो ब्लैक एंड ब्लू में थे, वो भी बहुत क्यूट थे, लेकिन वो भी इसने नहीं लिए क्योंकि उसने कहा कि मॉम मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स खेलता हूँ और मुझे ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी मैं उसको इनकरेज करूँगी कि नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर सन ग्लासेस बाय करे और अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जब आए मॉल में तो हम लोगों ने पहले भी ये बेकरी ट्राई करी थी, एंडरसन बेकरी। अगर आप लोग का जाना हो इस मॉल में तो आप इस बेकरी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी सी पेस्ट्रीज़, बन्स, ब्रेड, बहुत सारी वैरायटी थी जो हम लोगों ने पहले भी इंजॉय की हुई है, लेकिन कभी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के साथ उसको किस क्लिप को शेयर करूँ, आपको भी दिखा सकूँ। तो इस दफ़ा मैंने ये वीडियो कैप्चर करी ताकि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी बेकरीज़ होती हैं, लेकिन बहुत कम बेकरीज़ ऐसी होती हैं जो हमको हमारे पाकिस्तान की याद दिलाती हैं, क्योंकि जो हमारा जो पाकिस्तानी जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है, वो बहुत कम पेस्ट्रीज़ और बन्स और ब्रेड में आता है। एनीवेज़ ये बेकरी बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने यहाँ से आई थिंक 3 या 4 डिफरेंट टाइप की ब्रेड वगैरह हमने पिक करी थी, जो मैं आपको आगे वीडियो में शो करूँगी। तो जी इतनी सारी पेस्ट्रीज़ और ब्रेड देखने के बाद जो हमने पिक किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने क्या चीज़ यहाँ से लेकर एंजॉय करी। उसमें थी जी ये वॉलनट चीज़ ब्रेड, क्रीम चीज़ ब्रेड, और था आलमंड कुसान, और इसके अलावा था चॉकलेट कुसान, और फिर एक था मैंगो स्ट्रॉबेरी कुसान। तो जी हम लोगों ने ये एंजॉय किया था इस बेकरी में। अगर आपका जाना हो तो आप लोग भी ज़रूर इस बेकरी को ट्राई कीजिएगा। तो जनाब बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।